जय हिंद। आइए देखते हैं आज महाद्वीप। विश्व के भूगोल में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है महाद्वीप। महाद्वीप से क्या होता है, कभी कभी क्रम पूछ लेता है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा, कौन सा दूसरे स्थान पर है, कौन सा तीसरे स्थान पर। इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। या कौन सा एशिया महाद्वीप का बड़ा देश है, कौन सा छोटा देश है। इस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आज इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी और विद मैप हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। और इससे पहले अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर वेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि कुछ हमें भी मोटिवेशन मिले इससे। तो चलें देखते हैं महाद्वीप। महाद्वीप इंग्लिश बनती है कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है। विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है कि नहीं। महाद्वीपों की संख्या 7 है, जो कि निम्नलिखित है। और क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के महाद्वीप घटते क्रम में इस प्रकार हैं। जैसे देखिए, पहला एशिया सबसे बड़ा है, दूसरे स्थान पर अफ्रीका। ये आया था समीक्षा अधिकारी वाले पेपर में, 2014 या 15 में आया था। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप तो अफ्रीका होगा, ठीक है। और तीसरा है उत्तरी अमेरिका, और चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका, और छठवां महाद्वीप है यूरोप, और सातवां महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, यानी सबसे छोटा। यहाँ आप देख सकते हैं एशिया सबसे बड़ा, दूसरे स्थान पर अफ्रीका ये हो गया, तीसरे स्थान पर आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका यहाँ हो गया। अच्छा, कलर चेंज कर दें, खैर चलिए छोड़िए। चौथे स्थान पर आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका, और पांचवें स्थान पर अंटार्कटिका, ये नीचवा वाला एकदम दक्षिण में है। और फिर छठवें स्थान पर यूरोप, ये देखिए यहाँ यूरोप है छठवें स्थान पर। और सातवें स्थान पर आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा है। इस तरह से महाद्वीपों को आप आसानी से हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर आगे देखिए, अब एक एक को हम बारी बारी से देखते चलेंगे। सबसे पहले एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है कि नहीं। और विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग एशिया के पास ही है। 30% भाग या एरिया सिर्फ एशिया महाद्वीप में है। फिर आगे देखिए, यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इसका कारण है क्योंकि यहाँ तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और साथ ही साथ हर एक जलवायु में एक नम्रता होती है, एक कह सकते हैं समतुल्यता होती है, जिसके कारण यहाँ जैसे गर्मी भी पड़ती है लेकिन एक हिसाब से होती है, ठंडी भी एक हिसाब से होती है, वर्षा भी एक हिसाब से होती है। हालांकि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मानसीराम विश्व का सबसे ज़्यादा यहीं पर है, लेकिन वो किसी छोटे से एरिया को ही कवर करता है। गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ जो होती है, तो मान लीजिए डेजर्ट एरिया जो है, जैसे गोबी का है, ये क्या नाम, सहारा तो अब वहाँ पड़ जाएगा अफ्रीका में। ये आपका थार वाला है, मंगोलिया वाला, ये सारे मरुस्थल हैं या अरब मरुस्थल हैं, लेकिन ये सारे एरिया बहुत छोटे छोटे एरिया को कवर करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है यहाँ की जनसंख्या। लेकिन वही सहारा है, कालाहारी है, बहुत बड़े एरिया को इंगित करती है, बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, जिससे अफ्रीका महाद्वीप पूरी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाता है। वही प्रायद्वीपीय में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा एरिया जो पूरी तरह से प्रायद्वीपीय ही है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। लेकिन आपके भारत में भी प्रायद्वीप है, दक्षिण भारत में, लेकिन वो एक छोटे से एरिया को कवर करता है, जिससे यहाँ की जलवायु सारी चीज़ें तो हैं, गलतियाँ भी हैं, अच्छियाँ भी हैं, मतलब अच्छाइयाँ भी हैं। कहीं कहीं गलत जलवायु है, कहीं कहीं अच्छी जलवायु। गलत का मतलब खराब जलवायु, कहीं कहीं अच्छी जलवायु, लेकिन उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है यहाँ की जनसंख्या पर, क्योंकि वो एक सीमित मात्रा में ही लोगों को प्रभावित कर पाती है। तो यहाँ की जलवायु कहीं न कहीं जनसंख्या वृद्धि को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। वहीं दूसरी तरफ उधर देखेंगे आप कनाडा में या फिर यूरोप में, तो बहुत ज़्यादा ठंडी वहाँ पड़ती है। तो ठंडी में या ठंडे प्रदेश में जनसंख्या का थोड़ा दायरा दूरी रहता है, यानी कहने का मतलब वहाँ जनसंख्या घनत्व तो कम रहता है, या उतना जल्दी लोगों में परिपक्वता नहीं आ पाती जितना कि गर्म प्रदेशों के लोगों में आ जाती है। चलिए खैर आगे। अधिकतर प्राचीन सभ्यताएं एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं।
इसी कारण इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, एशिया को सभ्यता का पालना। लेकिन अगर मानव का पालना, मानव जाति का पालना, तब क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। सबसे पहले वहीं पर जन्म लिए थे। फिर आगे देखिए, सबसे बड़ा देश चीन है, एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। सबसे छोटा मालदीव। सबसे लंबी नदी जो है, सबसे लंबी नदी यांगसी या यांगत्सी बोला जाता है इसको, चीन में है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848। फिर आगे देखिए, अफ्रीका महाद्वीप, ये दूसरे के नंबर पर है। कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, दूसरे नंबर पर अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अफ्रीका को काला या अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर ग्लोब की तीनों प्रमुख रेखाएं, जैसे कर्क है, मकर और विषुवत, कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं एक साथ गुजरती हैं। फिर सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और सबसे छोटा देश सेशेल्स, कहाँ का, अफ्रीका महाद्वीप का। सबसे लंबी नदी नील नदी, नील नदी मिस्र का वरदान भी कहलाती है। फिर आगे है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो, अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत शिखर किलिमंजारो है। कौन सा, किलिमंजारो। फिर आगे ये देखते हैं, उत्तरी अमेरिका, तीसरे स्थान पर है उत्तरी अमेरिका, है ना। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, 16.5% भाग पर फैला हुआ है। और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाएगा तो कनाडा हो जाएगा। अच्छा है अभी, चलिए ठीक है, कनाडा। और सबसे छोटा देश सेंट किट्स एंड नेविस, उत्तरी अमेरिका में है। फिर आगे है सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी। और सबसे ऊंचा जलप्रपात, नहीं पर्वत भाई, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट मैकिन्ले, हालांकि यहाँ लिखा है माउंट मैकिन्ले है, माउंट मैकिन्ले। आगे आगे देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। आगे क्या देखेंगे, दक्षिणी अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में, इस वजह से इसको दक्षिणी अमेरिका के नाम से जाना जाता है। यह चौथा महाद्वीप है, सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप। और इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 11.80% है। और सबसे बड़ा देश ब्राज़ील इसका है। सबसे छोटा देश फिनलैंड है। और इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अमेजन है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है माउंट एकांकगुआ है। कौन है, माउंट एकांकगुआ। कौन हो जाएगा, माउंट एकांकगुआ। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं यूरोप छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा, छठा, अच्छा वो अंटार्कटिका, चलिए अभी बाद में उसको देख लेते हैं। छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यूरोप के पास संसार के क्षेत्रफल का 6.5% भाग है। कितना, 6.5%, लगभग 6.5% भाग। और यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, हालांकि वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा भी है, विश्व का भी सबसे छोटा है। और विश्व का सबसे बड़ा रूस है। लेकिन रूस एशिया और यूरेशिया दोनों में आता है, मतलब एशिया और यूरोप दोनों में आता है, इसलिए उसको यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर वास्तव में उसकी गिनती की जाती है तो यूरोप महाद्वीप में की जाती है, क्योंकि उसकी जो राजधानी है वो कहाँ, यूरोप में है। तो राजधानी के हिसाब से देशों का वर्गीकरण किया जाता है। आगे देखिए, सबसे लंबी नदी वोल्गा, सबसे लंबी नदी वोल्गा। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एल्बुर्स यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा यानी सातवां है, सबसे छोटा सातवां, ठीक है। और प्यासी भूमि का देश के नाम से भी यह जाना जाता है। और क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है, वही प्रायद्वीपीय टाइप का है। और सबसे बड़ा देश इसका ऑस्ट्रेलिया है।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है, साथ ही साथ एक देश भी है जिसकी राजधानी कैनबरा है, पूछी गई कई बार, कैनबरा। सबसे छोटा देश नाउरू, सबसे छोटा देश नाउरू। सबसे लंबी नदी मर्रे, मर्रे डार्लिंग बोलते हैं, मर्रे, हालांकि डार्लिंग दूसरा है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट कोस्की यूजको, कोस्की यूजको, कोस्की यूजको, क्या बोलेंगे, कोस्की यूजको, कोस्की यूजको, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। फिर आगे देखिए, अब अंटार्कटिका सबसे बाद में, हालांकि ये 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान पर है, क्रम में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, उससे मतलब नहीं है। अभी हम एक ट्रिक भी बताएंगे। अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। श्वेत मतलब उज्जर, है ना, उज्जर महाद्वीप या श्वेत या सफ़ेद महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जैसे वो अफ्रीका को कालाहारी मरुस्थल या काला या अंध महादेश भी कहा जाता है, तो इसी तरह इसको भी विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विज्ञान की तमाम सारे खोज या कह सकते हैं अनुसंधान वगैरह होते रहते हैं, और कोई यहाँ रोक टोक करने वाला नहीं होता है, कोई भी देश जाकर यहाँ अनुसंधान कर सकता है। फिर आगे देखिए, यह महाद्वीप दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। कौन दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है? बिल्कुल सबसे दक्षिण में है ये वाला महाद्वीप। फिर आगे देखिए, हाँ चलिए अब एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको याद करवा देते हैं। हो सकता है कहीं गलतियाँ हो जाए याद करने में, तो आपको याद कैसे करना है। स्लाइड इसमें चलिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, स्लाइड कोई उस तरह से खाली है नहीं, यहीं लिख दे रहे हैं। कैसे देखिए, यस फ्रीका, क्या लिखना है, यस फ्रीका। फिर उदारिका, अरे ये तो बेकार हो गया यहाँ, तो दूसरा स्लाइड ले। खाली स्लाइड नहीं है, चलिए इसी पे बता दे रहे हैं, छोड़िए, कलर चेंज कर ले रहे हैं, कलर कोई गाढ़ा ले रहे हैं, हाँ चलिए लाल ले रहे हैं। यस फ्रीका, यस फ्रीका, क्या बोलेंगे, यस फ्रीका, उदारिका, उदारिका, यस फ्रीका, उदारिका। आयुस्ट्रेलिया, क्या बोलेंगे, आयुष ट्रेलिया, ट्रेलिया इसे आप समझ लीजिएगा, है ना, आयुस्ट्रेलिया। देखिए यस, यस मतलब एशिया, है ना। फिर फ्रीका, फ्रीका, फ्रीका मतलब अफ्रीका, दूसरे स्थान पर अफ्रीका, पहले पर एशिया, पहले पर क्या हो जाएगा, पहले पर एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर उदारिका, उत्तरी और दक्षिणी, यानी तीसरा उत्तरी अमेरिका, रिका यहाँ लिखा गया है, और चौथे पर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, और 5वें पर हो जाएगा अंटार्कटिका, आ से अंटार्कटिका, यू से 6वें स्थान पर हो जाएगा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ट्रेलिया, ट्रेलिया, ट्रेलिया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया 7वें स्थान पर। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। क्या है आपको याद रखना है, यस फ्रीका, क्या याद रखना है, यस फ्रीका, एशिया, अफ्रीका, यानी पहला और ये दूसरा। फिर आगे उदारिका, 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 उत्तरी अमेरिका तीसरे स्थान पर और दक्षिणी अमेरिका चौथे स्थान पर, रिका रिका दोनों में आएगा अमेरिका। फिर आयुस्ट्रेलिया, आयुस्ट्रेलिया, है ना, आयुस्ट्रेलिया, तो आ जाएगा अंटार्कटिका यानी 5वें स्थान पर, और यू 6वें स्थान पर यानी यूरोप, और 7वें स्थान पर
ऑस्ट्रेलिया आपका आ जाएगा। इस तरह से सातों महाद्वीप को आप आसानी से याद कर सकते हैं। क्या कहना है? यस अफ्रीका, उदारिका, ऑस्ट्रेलिया। यस अफ्रीका, उदारिका, ऑस्ट्रेलिया। यस अफ्रीका, उदारिका, ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।